अस्सलाम वालेकुम। हमारे सबक का नाम है शिवाजी महाराज की तालीम। शाहजी राजा जो थे वो खुद संस्कृत ज़बान के माहिर थे, माहिर यानी एक्सपर्ट। फिर उन्होंने क्या किया, शिवाजी महाराज के लिए अच्छे अच्छे टीचर्स को, काबिल असातिज़ा को रखा। अब शिवाजी महाराज जब 7 साल के हुए तो उनकी तालीम शुरू हुई और उन्होंने बहुत थोड़े अरसे में रामायण, महाभारत, भगवद गीता वो खुद से पढ़ने लगे। इसके अलावा शिवाजी महाराज को घुड़सवारी, पट्टा घुमाना, तलवारबाजी, कुश्ती ये सब भी सिखाया गया। और इसके बाद जल्द वो तमाम उलूम व फ़नून। इसके बाद आदिल शाह ने शाहजी को जो है कर्नाटक की मुहिम पे लड़ाई के लिए भेजा, जंग के लिए, और शिवाजी को जो है शाहजी ने पूना में भेज दिया। जैसे ही जीजाबाई और शिवाजी महाराज पूना आए तो पूना आते ही शिवाजी को अपनी बचपन की यादें, गुज़रा हुआ बचपन याद आने लगी। लेकिन ये सब बहुत पहले की बात है, जब शिवाजी थे उस वक्त पूना की हालत अलग थी और अब पूना पूरा बर्बाद हो चुका था। दुश्मनों ने ये गांव बर्बाद कर दिया था। लोग डर के भाग गए थे, खेत उजड़ गए थे और जगह जगह जंगल उगाए थे और वहाँ पर भेड़िए घुमा करते थे। जब जीजाबाई और शिवाजी वापस पूना आए तो लोगों को ये बात का पता चला। लोग आकर उनसे मिलने लगे और जीजाबाई और शिवाजी ने उनकी हिम्मत बनाई और इसके बाद धीरे धीरे पूना की रौनक दोबारा आने लगी। पूना को बसाने में दादाजी कोंडदेव का बड़ा हाथ है। वो बहुत ईमानदार, इंसाफ पसंद, नज़्म व ज़ब्त के पाबंद और उसूल पसंद थे। उन्होंने शिवाजी के लिए एक महल तामीर करवाया जिसका नाम था लाल महल, और यहाँ पर शिवाजी अपनी माँ के साथ रहने लगे। और उन्होंने बहुत सारे इंतज़ामात किए इसलिए ताकि पूना दोबारा बस जाए। अब उन्होंने क्या क्या किया कि जो किसान लोग काश्तकारी देते थे वो माफ़ कर दिया, और जो काश्तकार आवारा भेड़ियों की वजह से परेशान थे, यानी पूना शहर इतना बर्बाद हो गया था कि वहाँ पर भेड़िए घुमा करते थे, लोग डरते थे। तो दादाजी ने भेड़ियों को मारने के लिए इनाम रखा, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके भेड़िए भी ख़त्म हो गए। और जो लोग चोरी करते थे, चोरियाँ बहुत होती थी, उसके लिए उन्होंने चोरी का भी खात्मा करवाया। इस तरीके से पूना दोबारा आबाद हो गया। और शिवाजी की तालीम जो थी वो जीजाबाई के ज़ेरे निगरानी जो है वो चलती रही। अब इसके बाद जीजाबाई भी जो थी वो कोई मामूली औरत नहीं थी। उन्होंने शिवाजी को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। वो उनको हमेशा बहादुरी के किस्से सुनाया करती थी, हम लोगों ने पढ़ चुके हैं पहले भी। और वो हमेशा शिवाजी से कहा करती थी, शिवबा इस तरह गैरों की नौकरी करेगा बिल्कुल नहीं, वो खुद अपने लोगों की हुकूमत यानी स्वराज कायम करेगा। इसी इरादे के तहत वो शिवाजी महाराज की तरबियत कर रही थी, यानी उनको बड़ा कर रही थी। शिवाजी के दोस्तों का नाम क्या था जो बचपन में खेलते थे वो उनके साथ मावले जो थे वो बहुत ईमानदार, मेहनती और चुस्त व चालाक थे, और वो मेहनत मशक्क़त में बहुत आगे थे। इस तरीके से शिवाजी के दिमाग में सब माँ की सुनाई हुई कहानियाँ गूंजती रहती, और उनके दिमाग में बस यही बात थी कि बाहर मुझे नाइंसाफ़ी को ख़त्म करना है, और वो इसी तर्ज़ पे आगे बढ़ रहे थे। कुछ दिनों बाद शिवाजी की माँ को ऐसा लगा कि शिवबा अभी बड़ा हो गया है। उस ज़माने में छोटी उम्र में शादी करने का रिवाज था, इसलिए उन्होंने सोचा कि शिवबा के लिए मुझे लड़की तलाश करना चाहिए। और उन्हें एक लड़की पसंद आ गई जिसका नाम सईबाई था, और वो फलटनकर के नंबालकर घराने की थी, और ये शादी बहुत धूमधाम से हुई।